हेलो, डॉक्टर वीके श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली और बायोलॉजी टीचर हूँ मैं। इसके अलावा ये कि इस वीडियो बनाने की मैं ज़रूरत महसूस कर रहा था बहुत लंबे समय से। एक सोशल इशू है और ये लिखा है मैंने बोर्ड पे, योर किड्स एंड ऑनलाइन ट्यूटोरिंग शॉप्स बिग बिग और नो बिग, यू हैव टू डिसाइड। चूँकि आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के और उनका फ्यूचर शेप करना आपका काम बनता है। आप किसी भी कंडीशन में हैं, बच्चों को इससे कोई बहस नहीं है। उनके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आप शेप दे रहे हैं आप। फिर वो बड़े हो जाएंगे, अपना जो करें बच्चे, लेकिन आपको तो उनको शेप देना है ना। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं कि भरमार रहा है, मशरूम ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े स्टार से उसका है ना ऐड हो रहा है, प्रचार। एक स्टार कम से कम आता होगा तो 1 करोड़ रुपया से कम नहीं लेता होगा। फिर चैनल का जो प्रचार है, ऐड है, हर टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे हर 5 मिनट के बाद देखिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि उनका जो खर्चा होता है टीवी पे, ऐड का बहुत खर्चा होता है। भाई आप पता कर लीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मुझे तो दो बातें पेरेंट्स से बात करनी है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैंने टीचिंग में अपने को डिवोट किया है ना। 40+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, पीएचडी हूँ। और मैंने डिवोट किया करीब 4-5 हज़ार, 4 साढ़े 4 हज़ार से ऊपर बच्चों को पढ़ाया है मैंने अपने लाइफ टाइम अभी तक, और आगे भी पढ़ाऊँगा। अभी दमखम है, 60 क्रॉस हो चुका है मेरा एज, लेकिन अभी भी दमखम है। अभी भी पढ़ाऊँगा, 10-20 साल तो पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। जो मैंने फाइंड आउट किया वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी बात 2 मिनट आप सब लोग सुन लें, पेरेंट्स। जो मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रहा कि मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा समय दे दीजिए, 5 मिनट प्लीज़। और उसके बाद आप जो करना है करिए, मर्जी। आप डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, है ना। यही है कि अपने बच्चों को कम से कम एक शेप देने के लिए प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। वो ना समझ है, उनको इतनी समझ नहीं है कि हमें मतलब क्या उचित और क्या अनुचित समझ नहीं। तो आप हैं, उनको एक अच्छे संस्कार हैं आप में, और वो कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं आज के, वो आपके संस्कार के नहीं, आपसे जनरेशन गैप है उनका। आपके मेंटालिटी और आपके थिंकिंग्स के नहीं, आपसे ज़्यादा एडवांस है। हर चीज़ में आपसे आगे है, क्योंकि आप जिस जनरेशन के हो और वो जिस जनरेशन में, मॉडर्न साइंस जनरेशन में है। डिफरेंस है, डिफरेंस तो है। जैसे एक विंटेज कार का है और आज के समय की कार का है। अब जेट का ज़माना है, दूसरे स्पेस पे रहने जा रहा है आदमी, है ना। तो आप जो चाहेंगे आपके मेंटालिटी से उनको इवैल्यूएट करेंगे तो नहीं, वो आपसे आगे रहेंगे रहेंगे। तो उनको करना क्या है, उनको शेप देना है। और वो फास्ट है तो अच्छी बात है ना, उनमें पावर है तो अच्छी बात है ना भाई। डायरेक्शन दे दो ना, रास्ता खुद बना लेंगे वो, है ना। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप मुझे कहना। कह रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, है ना। बच्चों को हाथ में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन डालने के लिए इंस्टीट्यूट वाले भी दबाव डाल रहे हैं, ऑनलाइन वाले बड़े वाले, बड़े बड़े स्टार आके दबाव डाल रहे हैं। और आप भी दबाव डालोगे, वो आपका बच्चा है ना, आपको दबाव नहीं डालना चाहिए। देखिए, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, 40 साल से ज़्यादा पढ़ाते हुए हो गया मुझे, इतने सारे पढ़ाए मैंने। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का पास आउट हूँ, 85 सेशन का। पीएचडी वहीं से किया है, 90 में डिग्री अवार्ड हुई है मुझे। और हमारे माता पिता ग्रामीण रहे हैं, बहुत छोटे पोस्ट पे काम करते रहे, लेकिन संस्कार दिया उन्होंने। और उस संस्कार की वजह से ही आज कहने में मुझे फ़क्र हो रहा है कि मैं मेट्रोपॉलिटन में हूँ। इंडिया के द बेस्ट टीचिंग हब भी कह सकते हैं आप, लाइफ़स्टाइल हब भी कह सकते हैं आप, है ना, मोरल हब कह सकते हैं आप। दिल्ली में रहता हूँ। बच्चों को यहाँ हमने डेवलप किया, बिहार से ही लाके डेवलप किया। तो उनके साथ थोड़ा एसोसिएशन बनाइए आप सब लोग। ये ऑनलाइन पढ़ने से तो बचाइए उनको, क्योंकि इससे रेडिएशन से मेमोरी वीक होती। मैं कह रहा हूँ बायोलॉजी टीचर हूँ और केवल डिवोटेड पढ़ाई पढ़ाया मैंने। आप इंडिया में कहीं भी कोई भी बंदा मेरे बारे में सर्च कर सकता है ना, कि मैंने केवल टीचिंग के अलावा कुछ किया ही नहीं। इसमें बहुत डूबा हुआ हूँ मैं। ठीक है, वो हम लोगों को वो ज़माने नहीं है, कंधे उचकाने और गर्दन हिलाने, झटके-मटके देने, टाई लगाने, हेलो हाय करने नहीं आता। सिंपल सा फंडा है अपना, दिल से दिल का रिलेशन, दिल दा मामला है, सुना होगा आप लोग। यही बात है। स्टूडेंट टू टीचर रिलेशन में रहा हूँ। स्टूडेंट ही मुझे रिकमेंड करते हैं दूसरे स्टूडेंट को, माउथ पब्लिसिटी से ही है, और इसी में डिवोटेड है। कोई ऐड फैड किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं बच्चे के जो
बेसिक कंसेप्ट्स हैं, फंडाज, उनको अगर क्लियर कर दूँ तो साइंटिफिक ब्रेन तो है ही उनके पास, बाकी तो जोड़ ही लेंगे। इंग्लिश तो उसमें कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम उनके लिए, कोई इंटरनेशनल इंग्लिश की बात ही नहीं है। ऑनलाइन से बचाइए। बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं दावे कर रहे हैं कि ये बना देंगे, नोट्स दे देंगे 10 का मिला करके, 12 का मिला कर वीडियो स्पीच बना देंगे, आपका टेस्ट ले लेंगे। बच्चे में कैसे डेवलपमेंट होगा? मेंटल डेवलपमेंट कैसा? आपको याद होगा ना, आप लोग अपने नोट्स बनाते थे ना, आपके समय छोटे से मशीन नहीं थी ना, सीडी नहीं था ना, लैपटॉप नहीं था ना, मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, अपना ज़माना याद कीजिए ना। तो आज भी जितना आप इंग्लिश जानते हैं, उतना आपके बच्चे नहीं जानते, भले ही वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपका जितना वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग है, नहीं है। हम में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उनमें इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, और अपना सोशल लैंग्वेज तो है ही नहीं कंट्री का अपना। जो है सब हाई-फाई, जो उनकी जो जैसा खाया पिया है उन लोगों ने न्यूट्रिशन के ज़माने में, वैसा डेवलपमेंट है। आप अपने ज़माने के खाए पिए वैसा डेवलपमेंट है। तो उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करना है, उनको बचाने की कोशिश करना है। वो खुद ही मेंटली डिस्टॉर्टेड है। इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तरफ आपका ओल्ड प्रेशर है उन पे और एक तरफ न्यू उनका अपना थिंकिंग है। तो बच्चों पे प्रेशर मत बनाइए, बच्चों को डराइए मत, धमकाइए मत, प्यार से लीजिए उनको और उनको मोल्ड कीने की कोशिश कीजिए। क्या राइट और क्या रॉन्ग है समझाइए। जो रेडिएशन निकलती है मोबाइल फ़ोन से ना, आँख तो खराब होना है, हियरिंग एबिलिटी उनकी खराब होनी है, चूँकि ईयरफ़ोन लगाएँगे दिन भर, या नहीं लगाएँगे तब भी, क्योंकि इससे जो साउंड आएगा डायरेक्ट भी वो सफिशिएंट नहीं होगा। वो डेसिबल पॉइंट नहीं बनता जो हमारी हियरिंग होती है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होनी ही होनी है। मेंटल डिस्टॉर्शन होना है, मेंटल मेमोरी लॉस होनी है। रेडिएशन से ऐसे भी ब्रेन सेल टूटता है, एनर्जी प्रोसेस फॉर्मेशन का बच्चों में एंट्रोपी, एंथैल्पी का वो हम लोग से डिफरेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आँखें खराब होना है, कान खराब होना है और मेंटली उनको मेमोरी लॉस होनी है। उनको कहिए कि आप खुद नोट्स बनाओ, अपना नोट्स बनाओ। टीचर जो होता है ना, जो उनको चाहे वो अकेला पढ़ाता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट है नहीं कॉन्टैक्ट होता है। एक बच्चा बच्चे पे टीचर का इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट। इंस्टीट्यूट में किसका इम्पैक्ट होगा? वही ऐड का इम्पैक्ट होगा। शाहरुख खान को देखेगा, सलमान खान को देखेगा, अमिताभ बच्चन को देखेगा, है ना, उनको देखेगा, उन्हीं का इम्पैक्ट होगा। ये लोग कमर्शियल लोग हैं, ये लोग टीचिंग के नहीं है। एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड देखिए जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऐड आया हो, उनको ऐड करवाया गया हो। अगर झूठ बात बोलूँ तो बोलिए ना। आप देखिए गौर से कि किसी भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं ऑनलाइन, अरबों रुपया लगा उसके अंदर, विदेशियों का पैसा लगा उसके अंदर। इंडियन 2-4 ही लोग हैं जो इतना पैसा लगाए हैं, सब विदेशों का पैसा लगा हुआ है, एनआरआईज़ का पैसा लगा हुआ है। एक-एक स्टार को, एक-एक हीरो को बुला करके ऐड दिलाते, करोड़ रुपए लेता है। भाई क्यों? पैसे कमाना है, आपके बच्चे से कोई मतलब नहीं है, उनके बच्चे का आपका क्या हो रहा है? आपको सोचना है, आपका बच्चा है, प्यार से पैदा किया आपने, आप सोचिए, वो नहीं सोचेंगे। यही अंदर से थोड़ी-सी बात ही मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों से, हमारी उम्र के लोग, भाई छोटे बच्चों से नहीं, सॉरी, वो सुनेंगे नहीं मेरी बात, तो उनको बुरी लगेगी ना। कल से ही कमेंट आना शुरू हो जाएगा, कुछ एफआईआर भी कर देंगे, कुछ भी। लेकिन मैं अपने उम्र के लोग से कहना चाहता हूँ, जिनके किड्स हैं या थोड़ा और कम, जो अभी नए-नए आए हैं, 2-4 एलकेजी नर्सरी वाले जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के बारे में समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनको कहें अभी से स्टेप दीजिए, बच्चा आपका जितना ब्राइट होगा, वो आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, क्योंकि वो नए ज़माने का बच्चा है, उसके पास बहुत मेंटल वर्थ है ना? और बहुत इंटेलिजेंट पीरियड में पैदा हुआ है, साइंटिफिक पीरियड में पैदा हुआ है ना? आप तो, मुझे लगता है कि 25 साल के हुए होंगे तो मोबाइल फ़ोन छुए होंगे हाथ में। टीवी आपने देखा नहीं होगा 21-22 साल की उम्र में, ब्लैक एंड व्हाइट देखा होगा। छोटे से सरबराहते में साइकिल पे चढ़े होंगे आप। वो तो आँख खोलते-खोलते कार में जाता है, अस्पताल से कार में आता है, एसी वाले कार में टीवी और ये वो सब बड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन में खेलना शुरू करेगा। आपको तो आएगा भी नहीं ऑपरेट करना, उसको सब पता है ना? तो थोड़ा पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए उनको। ये ऑनलाइन टीचिंग से बचाइए आप लोग। ये सब समझिए कि हमारे कल्चर को ख़राब करने का एक सिस्टम है। हमारे गुरुकुल का जो स्टाइल रहा है, पेड़ के नीचे भी पढ़ाने वाला, कहा नहीं दिल से दिल का मामला। टीचर टू स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन, टीचर का इम्पैक्ट, एसोसिएशन का इफ़ेक्ट होता है भाई। सत्संग क्यों बनाया गया है? सत्संग इसीलिए बनाया गया है कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप में अच्छे संस्कार डेवलप होंगे। बच्चा टीचर के बगल में बैठ के पढ़ेगा तो उसमें अच्छे संस्कार डेवलप होंगे उसमें। ठीक है, टीचर में भी कुछ टीचर्स आ गए हैं, लेकिन सारे नहीं हैं, कुछ टीचर्स हैं। मैक्सिमम टीचर कभी नहीं चाहता, भूखे रहकर पढ़ाता है बच्चों को, चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। एक टीचर ही कम्युनिटी है,
राष्ट्र को बनाता है और राष्ट्र को बिगाड़ भी सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उसमें नहीं जाना चाहता मैं। इसलिए मैं एक बिल्कुल बॉर्न टीचर हूँ, डेडिकेटेड टू एजुकेशन टीचर हूँ। किसी को डाउट है ऑल ओवर इंडिया, कहीं से जाके मेरे बारे में पता कर ले। मेरा एड्रेस बता दिया है मैंने फ़ोन में। दिल्ली में रहता हूँ और बिहार मेरा घर है, मोतिहारी घर है मेरा। उगम पांडे कॉलेज में पढ़ाया है, मुंशी सिंह कॉलेज में पढ़ाया है मैंने, वहीं पे डेवलपमेंट हुआ है। एजुकेशन में डिवोटेड एंड डेडिकेटेड रहा हूँ मैं। पता करिए, जो इसलिए बात कहूँगा सही कहूँगा। फिर बच्चा आपका है, उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो एक अच्छा दोस्त के नाते, सलाहकार के नाते आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। टीचर हैं, प्राइवेट टीचर है, उनको मौका दीजिए। बड़े बड़े दुकानें खुली हुई हैं, सब कमर्शियल के लिए, इतने बड़े बड़े ऐड आते हैं। क्या मतलब, क्या समझ, दिमाग नहीं आपको समझना चाहिए ना। ऐड में इतने पैसे लगाते, क्यों लगा रहे हैं? पैसा कमाने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है उनको। इससे कोई वक्त नहीं कि आपके बच्चे का चारों तरफ से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने तो देखा है कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ा वो उतना ही वीक है। और हर साल कम से कम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 7-8 बच्चे तो आते ही आते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं दिल्ली में। फिर भी उनको जरूरत पड़ती है ट्यूटर, और हम ही ट्यूटर हैं जाके उनको बचाते हैं उनके कैरियर को। जी, वो इंस्टीट्यूट नहीं बचाते। वो कहीं भी कोई पैकेज ले लें, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ले लें, लेकिन बेसिक टीचर हम ही होते हैं। हमारे जैसे टीचर होते हैं जो घर पे जाते हैं, जो पैसे लेते हैं उनसे, लेकिन बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए अपना जान लगा देते हैं। ये कहानी बच्चे पे असर होता है टीचर। एक कहते हैं ना उसको, आत्मीय, बोलने नहीं आ रहा मुझे, सॉरी, आत्मीयता। उसको सुकून मिलता है, मेंटल और मोरल सपोर्ट मिलता है बच्चे को, अगर टीचर बैठ के पढ़ाता है आमने सामने। क्योंकि जब सामने होता है टीचर के, बच्चा सामने होता है तो उसके एक्सप्रेशंस, हाव भाव, बहुत सारी चीज़ों से वो रीड करता है, स्कैन करता है, और स्कैन करके उसको, है ना, अपने तरीके से ढालने की कोशिश करता है, और बच्चा बनता है, टीचर को फॉलो करता है। ऑनलाइन किसको फॉलो करेगा? वही टीवी, स्टार्स, बड़े बड़े ऐड, बैनर, है ना, सीडी या टैबलेट, यही सब मिलेगा आपके पास, घर आएगा, नोट्स बना के दिया जाएगा, बच्चा आपका हो जाएगा अपाहिज। उसको अपने नोट बनाने दीजिए ना, तो गाइड कीजिए, बेटा वैसे बनाते थे। वो 2 किताब पढ़ेगा, 3 किताब पढ़ेगा, अपना नोट्स बनाएगा, तो वो परमानेंट रहेगा उस माइंड में। ऐसे तो बना बना वो लोग देंगे, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। दिमाग चलाओगे तो चलेगा। लैमार्क ने यही कहा था, थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिस ऑर्गन से यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जितना वर्क लोगे वो उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, बाद में डिस्प्रूव हो गया, लेकिन ये बात सही है कि तुम अगर वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। माइंड और स्मार्ट माइंड दो तरह की चीज़ें हैं, नॉलेज और स्मार्ट नॉलेज दो तरह की चीज़ें हैं। स्मार्ट नॉलेज हमेशा एप्लीकेशन बनता है, और मैं गलत कर रहा हूँ तो बोलिए ना। स्मार्ट नॉलेज हमेशा एप्लीकेशन से बनता है, और जो भी इंटरनेट चल रहा है आजकल, वो सब स्मार्ट नॉलेज की बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात है, कहीं नॉलेज की बात नहीं। एनसीईआरटी थोड़ा पढ़िए, आप पढ़ाइए ना बच्चों को बैठ कर। नहीं पढ़ा तो बैठिए ना, भाई मैं बैठता हूँ, तू पढ़ो, बैकअप दीजिए ना। रात को तो आपको फर्स्ट बुक से फुर्सत नहीं है, अब बच्चे क्या बैकअप देंगे? बैठिए ना, बच्चा सो जाएगा, चलो कल पढ़ लूँगा। किसी कमरे में बैठ के बैठे रहिए, आके 1 घंटा 1.5 घंटा पानी पिलाइए, बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाइए, कुछ पिलाइए, और जगह रहिए, देखिए बैकअप दीजिए कि बेटा पढ़ लिया, कहाँ कर लिया, क्या कर लिया। नींद नहीं आएगी उनको। घर में सब लोग बंद करके सो जाएंगे, क्या बच्चा चलो कल नहीं सोया, तो सब लोग सो गए, सो जाते हैं। यही बात है कहना, रिक्वेस्ट यही है आप सब लोगों से, ये ऑनलाइन क्लासेस से बचाइए, बच्चों को खराब होने से बचाइए, है ना। जो टीचर हैं हमारे आस-पास आपके रहते हैं, उनको इनवाइट कीजिए, उनको बुलाइए, है ना, उनको बुलाइए, इनवाइट कीजिए, उनको बुलाइए, है ना। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कराइए, ताकि टीचर का इफ़ेक्ट होगा उनके ऊपर। टीचर सेलेक्ट कीजिए, हाँ, ये बात कहूँगा, टीचर सेलेक्शन में गलती मत कीजिए। मास्टर और डॉक्टर हमेशा एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर सेलेक्शन में गलती मत करिए। अच्छा टीचर चुनिए और निश्चिंत रहिए, वो आपके बच्चे के लिए जान लगा देगा। थैंक यू वेरी मच।